वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान जी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा सकीना और आज हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं गर्मियों में स्किन के जितने भी मसाइल हैं, चाहे हम उसको फूड के प्रोसेस से ठीक करें या हम उसको कुछ लगा के या किस तरीके से ठीक करना, ये सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं आज हल करेंगी डॉक्टर सकीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मतलब ये सर्दियाँ आती हैं तो फिर मसाइल और तरह के, हम जब सर्दियाँ जाती हैं हम शुक्र करते हैं चलो गर्मियाँ आ रही हैं, बस सर्दियों के साथ जो एक्नी और वो जो मसाइल थे वो खत्म हो गए, वो गर्मियाँ अपने मसाइल लेके आ जाती हैं। बस सुकून में नहीं रहना ना कभी भी। बेसिकली जो शुरू में भी बात हो रही थी ना कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है और मैं इसको ना लोगों को समझाने के लिए कहती हूँ ये दीवार है आपकी। दीवार किस तरह से जी कि बाहर की चीज़ों ने भी इस पे अटैक करना है और अंदरूनी चीज़ों ने भी इस पे असरअंदाज होना है। तो आपकी जिल्द जो है ना उसने आपको हर तरीके से हर चीज़ से बचाना भी है और उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी है। तो डेफिनेटली सर्दी गर्मी ख़ज़ां हर मौसम में इसके साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं ताकि हम स्किन वाले भी जो है ना आपके साथ इंटरेक्शन में रहे ताकि हम आपको शो में बुलाते रहें। बिल्कुल जी, उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब ये बताएं कि आजकल धूप बहुत तेज़ है और हर साल ही फिर हम देखते हैं कि ख़ासतौर पे कराची जैसे शहरों में हीट वेव आ रही है, सन स्ट्रोक हो रहा है, तो ये जो सन बर्न आजकल बड़ा और सन ब्लॉक लगाओ जी, ये करो वो करो, इस पे ज़रा हमें बताएं कि सूरज की शुआओं से हम जल्द को कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, इसमें ना कुछ सबसे पहले मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहूँगी। बीइंग एशियंस, हमारी जो स्किन्स है ना वो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसके अंदर पिगमेंट डाल दिया, रंग डाल दिया। हम लोग बड़े खुश होते जी कि फ़लाने का रंग बहुत गोरा है ना तो ये बड़ी अच्छी स्किन है, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी स्किन फेयर होगी, जितना कलर लाइट होगा, उतना ही ज़्यादा उस पर धूप की शुआओं के मुज़र असरात ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो लेयर ही नहीं है, वो पिगमेंट की एक तह नहीं है जिसने बाहर की धूप की हिद्दत से आपको बचाना है। आपको करना क्या चाहिए? देखें, गर्मियों में जाहिर सी बात है आपने बाहर तो निकलना है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बाहर ना निकले। हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं कि आपने केमिकल और फिज़िकल दोनों तरह के सन प्रोटेक्शंस करने हैं। केमिकल सन प्रोटेक्शन आपकी ये होगी कि आपने सन ब्लॉक्स लगाने हैं और सन ब्लॉक्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अब नाम सारे लूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ बन जाएगी, बट जर्नली जिनके अंदर SPF हो और जिनके अंदर PA फैक्टर हो, ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो शो करते हैं कि सन के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस A है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन B, ये इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए SPF इज़ फॉर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन B और जो आपका PA फैक्टर होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन A से बचाती है। ये दोनों जो शुआएं हैं ये भी अलग अलग तरह के डैमेजेस करते हैं। B से जो है वो आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन, टैनिंग, आपका कलर डैमेज होता है। A से जो है आपको ज़्यादा सन बर्न होता है और स्किन कैंसर्स होना, खुदा न खासा आपका कहीं पे कोई मोल अगर किसी का है तो वो डैमेज होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें होना सन ब्लॉक में बहुत ज़रूरी। ये आ गई आपकी केमिकल सन प्रोटेक्शन। सन ब्लॉक की लेयर बहुत ज़रूरी है। कैसे लगानी है? आपने 2 फिंगर्स, ये हम कहते हैं 2 फिंगर ब्रेथ्स आपके होने चाहिए, इतनी लेयर लगानी चाहिए जो कि नॉर्मली हम इतना सा लगाते हैं सन ब्लॉक, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने 3 से 4 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना है, क्योंकि पसीने की वजह से गर्मियों में तो बहुत स्वेटिंग होती है। और ये किसको लगाना चाहिए? वो लोग जो बाहर फील्ड में काम करते हैं, इनकी काम की नौयत ऐसी है कि सड़क पे पैदल बहुत चल रहे हैं, मोटर बाइक पे, किसको सन ब्लॉक इस्तेमाल करना? वैसे तो आइडियली ईच एंड एवरी पर्सन जो कि बाहर जा रहा है, जिसका धूप के साथ शुआओं के साथ काम है, लेकिन हमारे घर में भी तो 100% हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज नहीं होते। ख़वातीन आती हैं ख़ासतौर पे जिन लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है जो पिगमेंटेशन हो गई है, ऑलरेडी इसका सन बर्न हुआ हुआ है, ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं आइडियली आपको घर पे भी लगाना चाहिए। ख़वातीन ने मेकअप करना है, पहली लेयर आप सन ब्लॉक की लगाएंगे, उसके ऊपर मेकअप करना है। 15-20 तो वैसे ही होती हैं, तो आप एक और ऐड करें। ज़रूरी है। मर्दों की भी अब लेयर्स हो गई हैं जनाब मेकअप की। नहीं, मेकअप की लेयर। हाँ एग्जैक्टली। और वो आम जिंदगी के सिर्फ ये नहीं कि लोग जो टीवी पे आते हैं, आम लाइफ के अंदर मैं देखता हूँ मेकअप पे चल रहा है, ऐसे ही बड़ा सीन है वॉइस का भी। हमारे पास भी बहुत सारे इसी वजह से पेशेंट्स बढ़ गए हैं ना, वो इस वाले तादाद बहुत बढ़ गई है मेल्स पेशेंट्स की। मेकअप से मसाइल भी होते हैं फिर? बिल्कुल होते हैं जी। उसके लिए हम किसी दिन बात करेंगे डिटेल में मेकअप के साथ रिलेटेड क्या होता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि केमिकल सन प्रोटेक्शन ये हो जाती है कि आपने विद द हेल्प ऑफ सन ब्लॉक्स, जो बाहर जा रहा है, जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर एवरीवन, कि आपने बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाना, हाथ और पाँव
भी आपके जिस्म के हिसाब से, और neck मुंह भी आपका, definitely, यस हाँ। नेक भी बहुत ज़रूरी, तो मुंह, गर्दन, पाँव, जो जो एक्सपोज पार्ट्स है। अब आते हैं जी फिज़िकल सन प्रोटेक्शन क्या है। फ़िज़िकल सन प्रोटेक्शन आपकी ये होती है कि आपने बाहर निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल करना है, हैट्स पहनने हैं, आपने सन अवॉइडेंस बिहेवियर करना है। जहाँ बहुत तेज़ धूप होगी आपने बिला ज़रूरत अपना चेहरा धूप में नहीं रखना, कोई ना कोई शेड रख लें चेहरे के तौलिया आगे। रख लें सर पे या कुछ, डेफिनेटली। अगर कोई और चीज़ फौरन आपको नहीं मिल एक रही। चीज़ और मज़े की बताऊं तो सी कि जापान जो है वहाँ के लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि उनके मैक्सिमम पॉपुलेशन दे यूज़ टू वेयर हैट्स, वो बहुत ज़्यादा टोपियों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ही नहीं है, लोग जो है ना अगर किसी ने पहन लिया ना तो सारे परेशान हो रहे होंगे, हाई इसने तो टोपी पहन ली है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में जिन पे ख़र्चा भी आपका बहुत नहीं होगा। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सन ब्लॉक हर कोई नहीं ख़रीद सकता, तो क्या करें जी, छतरी रख लें अपने साथ, टोपी पहन लें, ये आपके बिहेवियर चेंजेस और है बहुत जो तरीके हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के सन ब्लॉक के अलावा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अभी कुछ देर पहले जो खुशबख्त से बात हो रही थी कि कच्ची सब्जियां खाने, उसका डायरेक्टली सूरज की हिद्दत उससे कोई ताल्लुक तो नहीं, लेकिन जनरल हेल्थ के लिए कच्ची सब्जियां खाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इस पॉइंट पे ये कहूँगी कि मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से, और मेरा तो बचपन गुजरा है इन्हीं सारी सब्जियों, और ये जैसे आप कह रहे थे कि शलजम और मूली और ये, इनका तो मेरे ख्याल में टेस्ट ही जो है वो कच्चा खाने में आता है, वैसे पका कर जो उनका जायका चेंज ही हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जितनी रॉ वेजिटेबल्स है या आपके फ्रूट्स है, उनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स। ठीक है, हमने इतनी सारी विटामिन्स खरीद के इतना ख़र्चा करके इतनी महंगी चीज़ें आप खा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ें खाएं। जब नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, सन डैमेज जो आपका होता है उसकी वजह से कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में होता है, और उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि जो सूरज की वजह से मुज़िर असरात आपकी जिल्द पे हुआ है उसको कम करने में ये हेल्प आउट करेंगी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको ये डेफिनेटली अपनी डेली रूटीन में इनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा। और ये वही बात है, हम लोगों ने ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनके लिए चीज़ें, ये सीरम्स और ये चीज़ें लेके हमने लगाना शुरू कर दी है, लेकिन हमने वो बेसिक अपनी चीज़ों को खाना छोड़ दिया है ना। अगर हम जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचर के करीब रहेंगे, हमारी स्किन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। डेफिनेटली। एक चीज़ जो पूछना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है कि पानी जितना पिएंगे स्किन बहुत अच्छी होगी, तो ज़रा ये बताएं कि कितना पानी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हर चीज़ का एक्सेस जो है वो भी चीज़ को ख़राब कर देता है, तो कितना पानी हमें पीना चाहिए जो जिल्द के लिए ज़रूरी है? देखें, जो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है जिल्द में ना, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मियों में क्योंकि प्रेस्पिरेशन या स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप जितना पानी की इंटेक कर रहे हैं वो निकलता भी जा रहा है। अब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 4 to 6 लीटर्स जनरली हर कोई कहते हैं 4 से 6 ग्लास आपने डेली के शुरू में लेने हैं। 4 ग्लास इज़ इक्वल टू 1 लीटर जनरली। ठीक है, तो आपने 4 से 6 ग्लास डेली के लेने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई मज़दूर तबके का बंदा है जिसने डेली बाहर जाना है, जिसकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें नमकियात की भी कमी हो रही है, वो सिर्फ अगर सादा पानी सारा दिन पीते रहेंगे ना तो आपकी बॉडी से जो नॉर्मल नमकियात है वो भी निकल जाएंगे। जब नमकियात निकल जाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर सूजन आना, आपके जो जिसके लिए हम एडिमा का वर्ड यूज़ करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर भी डैमेजेस आ रहे होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी पे। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की मिकदार 4-6 ग्लास कम अज़ कम रखें। आपका बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान आप 1 ग्लास और चढ़ा लें और एक्स्ट्रा ले लें। लेकिन अगर आपका पसीने वाला काम है जिसमें आपकी स्वेटिंग बहुत हो रही है, जिसमें आपके नमकियात ज़ाया हो रहे हैं, तो आपको साथ साथ नमकियात वाली चीज़ें, कोई नींबू पानी थोड़ा सा ले लें, ORS ले लें, 1 ग्लास सारे दिन में इस तरह के भी मशरूबात का किसी चीज़ का रखना चाहिए, ताकि सिर्फ पानी पे रहेंगे ना तो वो डिसबैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में ये बताएं कि सनबर्न जिससे आप कहते हैं, यानी सूरज की छांव से जिल्द का जल जाना, इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए, सनबर्न अगर हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सनबर्न जिस चीज़ की वजह से, सबसे पहले तो हमने उस चीज़ को कम से कम करना है। जिसको सनबर्न हुआ वह है, अच्छा अलामात कैसे नज़र आती है, मुंह बहुत ज़्यादा रेड भी हो जाता है,
छिलके उतर रहे होते हैं जिल्द के ऊपर से, ख़ारिश, जलन, ये मेन अलामात होते हैं। और कैसे पता लगेगा धूप से ही हुआ है या किसी और चीज़ से हुआ है? तो जो आपके एक्सपोज पार्ट से जो हिस्से आपके, जैसे अब आपने यहाँ तक आपका कॉलर था, तो यहाँ से जो आपका हिस्सा अगर रेड है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि धूप की वजह से। अगर आपके कवर्ड एरियाज पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर कोई और मसले मसाइल हो सकते हैं, सनबर्न नहीं है, कोई और कुछ और इशू होगा। तो डेफिनेटली जब जिस चीज़ से मसला है, पहले तो उससे अवॉइडेंस, यानी कि अगर आपको सनबर्न हुआ है, कोशिश करें अगले 7 दिन जब तक आपकी स्किन प्रॉपरली हील नहीं हो जाती, आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, तेज़ धूप के आवर्स होते हैं, सुबह 9 से लेके 3-4 बजे वाला जो आवर होता है आपका, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप की शिद्दत तेज़ होती है, उसमें अवॉइड करें बाहर जाना। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हम छोड़ दें हम तो डॉक्टर साहब ऐसा नुस्खा बताएं कि रोजी रोटी भी कमानी है, मजदूर लोग हैं, मतलब सनबर्न हो गया, हाँ जी सनबर्न हो गया तो बड़ा अमीरों वाली बीमारी है, सनबर्न हो गया, सॉरी आई कांट कम टू वर्क टुडे। नहीं, हम उसका हल बताएंगे। डॉक्टर साहबा को हाथ हौला रखो, हल बताएंगे, आप बेफिक्र रहें। हल क्या होगा जी, हमने ये करना है कि सन ब्लॉक लगा कर जाना है, ठीक है। दूसरा ये कि हम कुछ स्टेरॉइडल क्रीम्स दे देते हैं। हर स्टेरॉइडल क्रीम नहीं, आपको डेफिनेटली अपने मॉलिज के पास जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। कोई माइल्ड पोटेंसी वाले स्टेरॉइडल क्रीम्स होते हैं जो कि आपने ज़्यादातर, बहुत सिवियर सनबर्न नहीं है ना, तो 3 से 4 दिन में भी आपको बहुत अच्छा फ़र्क आ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि आपकी वो जो ऊपर वाली लेयर है वो उतर गई है, वो डैमेज हो गई है। अब आपकी जिल्द बाहर की हर चीज़ के लिए रिएक्टिव हो सकती है, बाहर की हर चीज़ आपकी जिल्द के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर चिकनाहट की तह रहेगी, मॉइस्चराइजेशन रहेगी, बाहर की चीज़ों से आप बचे रहेंगे। कोई कोल्ड क्रीम वगैरह लगा सकते हैं? डेफिनेटली। अच्छा, और ये कोई ऐसा देसी नुस्खा नहीं है कि 1 चम्मच कलौंजी के अंदर 2 कतरे हल्दी का ऑयल, तो पता नहीं ये मिला के उसका वो बना के लगाएं, इस तरह के? क्योंकि मैं देखता हूँ कि टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। सो इनमें कोई सदाकत है या बस बचना चाहिए? तो सिक बीइंग डॉक्टर्स, देखें हमारे मज़हब में भी है कि हम सबको जो है ना अपना जहन इस्तेमाल करके, जो चीज़ आपकी जहन मानती है ना, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। बीइंग डॉक्टर्स हम हर चीज़ को कहते हैं, हम एविडेंस बेस्ड चीज़ों को मानते हैं। डॉक्टर्स जो है ना वो इधर उधर की चीज़, जब तक रिसर्च ना हो जाए, कोई हज़ारों लोगों को उसके ऊपर से ट्रायल से गुजार के एंड देन दे से कि ये चीज़ सेफ़ है, तो फिर हम कहते हैं। अगर किसी चीज़ पर रिसर्च हुई हुई है ज़रूर करें। अब तो इंटरनेट है सबके पास, आप गूगल करें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा कि हाँ जी इस चीज़ के मुज़र असरात है कि नहीं है। क्योंकि नुकसान ये हो जाता है घर में ख़ुद चीज़ें बनाने का। कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ ठीक है जी, एलोवेरा जेल लगा लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लोग लगा लेते हैं लहसुन, अदरक, प्याज। जिन लोगों को नहीं तो बस फिर छलांग कुकर में खुद भी लगा लिया करें। लहसुन अदरक प्याज तो मन लिया आपने अपने मुंह पे, बस अब जाएं अंदर हंडिया के। मेरे पास आ चुके हैं ऐसे पेशेंट अनफॉर्चुनेटली। सीरियसली? स्किन के ऊपर छोटा बच्चा, उसको मम्स का मसला था और उनके पेरेंट्स ने किसी से सुन लिया कि यहाँ पे लहसुन लगाएंगे, और वो हमारे पास कैसे लैंड किया बच्चा, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा छाले बन गए थे। जब हमने उनसे हिस्ट्री ली, उन्होंने कहा जी किसी ने कहा था कि मम्स का इलाज है, आप यहाँ पे लहसुन लगा ले, तो ये जल गई उसकी स्किन, जल गई और उसकी स्किन, और काफ़ी बड़े बड़े ब्लिस्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे टोटके लोगों ने किए हुए होते हैं। तो खुदारा थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करके सोच के और फिर उसके बाद करें, और जो चीज़ आपको लगता है कि सेफ़ है वही करें। और बहुत अगर मजबूरी है, बहुत करना है ना, तो मैं एक ट्रिक हमेशा सबको कहती हूँ, जैसे ख़वातीन घर में ब्लीच कर लेती हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन चले, बहुत मजबूरी है, हर चीज़ को पहले टेस्ट करें। अपने रिस्ट के जो ये इनर एस्पेक्ट्स होते हैं, आपकी यहाँ की स्किन जो है वो इतनी पतली और तकरीबन ऐसी होती है जैसे आपकी फेस की स्किन या कान के पीछे वाली जो जिल्द है, यहाँ पर वो चीज़ आप 10 से 15 मिनट पहले लगा कर देख लें। अगर आपको रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, फिर आप लगा लें, लेकिन हर चीज़ में अपने जहन का इस्तेमाल करें। ग्रेट डॉक्टर सईदा सकीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें ज़रूर भेजिए, हम डॉक्टर साहबा से पूछ के या आने वाले प्रोग्राम्स में उसको दोबारा से चेकअप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे। तो फातिमा क्या है हमारे पास? बिल्कुल जी, हमारे पास हैं सोशल मीडिया के मैसेजेस और बुक रिव्यू। ऑलराइट, अभी मिलते हैं।